हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इंजीनियर्स अड्डा की पूरी टीम आप लोगों के साथ है कुछ खास लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 2024 का एसएससी जेई भी संपन्न हो चुका है, आरआरबी जेई भी। अब आपका सीबीडी 2 होने वाला है। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार प्रिपरेशंस करेंगे 2025 के डिफरेंट एग्जामिनेशंस की। तो गाइस, फटाफट आ जाओ सब लोग। और इंजीनियर्स अड्डा की टीम आज 2025 की तैयारी आप कौन कौन से एग्जामिनेशंस के लिए करोगे, क्या रोड मैप रहेगा, कैसे तैयारी कर सकते हो बहुत ही मिनिमम एफर्ट में, तो हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। तो यहां पे मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जल्दी से क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये सारा बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इस परिवार का सदस्य रहोगे। साथ में आप सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकते हैं हमें इनकरेज करने के लिए। पिंकी मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? सर, सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी जानते हो कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है 2025 में वो है एसएससी जेई का। और सर ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो इसमें वो हैं जो 2024 में कुछ मार्क्स से रह गए थे, या फिर जिनका सिलेक्शन हो गया वो दोबारा से एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपका जो कंपटीशन है उन स्टूडेंट्स से है जो 90% प्रिपरेशन अपनी कर चुके हैं। यानी कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी में एक दम होना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में दम है तभी 2025 का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाओगे। और इसके लिए नई यूट्यूब लॉन्चिंग के साथ में हम आए हैं आपके सामने। आज आप लोगों को नई लॉन्चिंग्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से सेशंस हम आप लोगों के लेकर आए हैं और उनमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर देखो, आप लोगों की स्ट्रैटेजी इस तरीके से चलती रहेगी जैसे कि हम लोग जो भी प्लान करते हैं हमेशा, तो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे भी उन सब की जो बच्चों की स्ट्रैटेजी है उसको भी हम शामिल करते हैं और उसके बेसिस पर बनाते हैं आपकी स्ट्रैटेजी। तो आज वाला सेशन इसलिए ज़्यादा खास है गाइस, क्योंकि ये आपके 2025 के टारगेट को अचीव करने के लिए सारी प्लानिंग जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। क्यों रजत सर? बिल्कुल मैम, ऑलमोस्ट गाइस देखो यार, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आज के इस सेशन में। जैसा मैम ने बोला कि आपको हम लोग बताने वाले हैं सबसे पहले कि यूट्यूब की प्लानिंग कैसे आपको क्लासेस मिलेंगी और कौन कौन सी क्लासेस मिलेंगी यूट्यूब पे। मेन फोकस हमारा इस पे रहने वाला है, जो कि होंगी पूरी तरीके से फ्री क्लासेस। यहाँ पे आपने देखा भी थंबनेल पे लिखा हुआ है सिलेक्शन का सारथी। और डेफिनेटली गाइज आप सभी को एग्जामिनेशन में सिलेक्शन 4 या 5 दिनों में नहीं मिलता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। प्रमोद सर मेरे साथ हैं, प्रमोद सर को बुलाऊंगा। सर, जब ये प्लानिंग बन रही थी तो हमारे पास 2 कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं। एक आरआरबी वाले हैं जो आरआरबी जेई के बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं आरआरबी जेई के लिए। एसएससी जेई वाले हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे या फिर बहुत सारे ऐसे सेशन हमने भी करे हैं जिसमें आरआरबी और एसएससी को कंबाइंडली लेकर चलते हैं, जिससे बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम लोग कैटर नहीं कर पाते हैं। आज क्या हम लोग सेपरेट प्लानिंग बताने वाले हैं बच्चों को आरआरबी और एसएससी के लिए, और क्या खास होने वाला है उस प्लानिंग में से? बिल्कुल, थैंक यू सर। तो यहाँ पर मैं बच्चों आप सबको बता दूं कि जो आरआरबी जेई और एसएससी जेई है, अभी तक हम कभी एक साथ दोनों की क्लासेस ले लेते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब दोनों क्लासेस आपकी क्या चलेंगी, सेपरेट चलेंगी। मतलब ये कि आरआरबी एक तरफ और एसएससी एक तरफ। मतलब इससे आपका बेनिफिशियल होगा, बहुत होगा, क्योंकि आप एक ओरिएंटेड रहेंगे कि यार मुझे एसएससी जेई की करना है तो एसएससी जेई वाली क्लास में जाना है, आरआरबी जेई की करना है तो आरआरबी जेई में जाना है। लेकिन याद रखिएगा, आपको दोनों में पढ़ाई करना है। उसके पीछे मेन रीजन ये कि कॉन्सेप्ट यार सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाएंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए और सिक्योर उस तक पहुंच जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चला जाए कंप्यूटर जी, एजे एग्जाम के लिए सबसे विश्वसनीय टीम, आप सबको पता है कि हमारी पूरी टीम है, आरके सर। तो यहां पर एजे के लिए मतलब मैं तो हाँ, बोलूंगा नेक्स्ट सर स्लाइड। कि एक्चुअल में आप लोग जानते हैं यार, विश्वसनीय टीम कौन सी टीम होती है। सिंपल सी बात है, आपको बेटर कंटेंट दे, साथ में आपका सजेशन दे जाए। तो आरआरबी जेई 2024 में आपने देखा, एसएससी जेई 2024 में देखा, इसके पहले भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आप लोग देख रहे होंगे कितने सारे रैंकर्स हम लोगों ने दिए हैं। तो दीप सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप साइंस को डील करते हैं, तो रिसेंटली बहुत अच्छे अच्छे रैंक इंजीनियर अड्डा ने दिए। तो बिल्कुल क्या इस टीम पे ट्रस्ट करके 2025 में भी हम लोग इतिहास रचने वाले हैं सर? बिल्कुल सर, धमाका करेंगे। क्योंकि देखो, ये सब चीजें आपको कैसे क्लैरिटी मिलती है। आप 2024 का रिजल्ट देखोगे, तब भी मैक्सिमम रिजल्ट हमने दिए थे। उसके बाद सर उससे भी ज्यादा रिजल्ट आपको 2025 में देखने को मिल गए, जहां पे एसएससी का अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ, और एसएससी के साथ साथ जो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया, सर धमाका कर दिया। 1500 से ज्यादा, इतने ज्यादा रिजल्ट से कि ना हम लोग उनको कैप्चर भी नहीं कर पा रहे थे। सो यहाँ पर इससे ज्यादा और बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि जो आपके सामने टीम है, दे आर गिविंग देयर बेस्ट, आप लोगों के लिए हमेशा तैयार है, और आपको इस बार हर हाल में सिलेक्शन दिला के ही मानने वाली है। तो एक बार ना सर, टीम में कौन कौन लोग हैं एक बार वो भी दिखा देते हैं। सो
अच्छा, एक चीज और यहाँ पर सर मैं ये कह रहा था कि ना अगर बच्चों के साथ हम लोग क्या करें कि ना इन लोगों को अगर हम लोग जब पढ़ा रहे हैं, अब जैसे मैंने यूट्यूब पे इन बच्चों को पढ़ाया, उससे संबंधित इन लोगों के पास अगर क्विज भी मिल जाए, यानी डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज इनकी अगर प्रैक्टिस हो जाए, तो इससे ज्यादा अच्छी चीज शायद बच्चों के लिए कुछ हो नहीं सकती। और डेफिनेटली सर, हमने इस समय जो अभी आज हम बताएंगे आप लोगों को यूट्यूब का प्लान, जो भी हमारा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का, नॉन टेक का होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है, इंजीनियर अड्डा कर रहा है कि जो भी क्लासेस आप यूट्यूब पे देखोगे, क्योंकि हर एक बच्चे का एक्सपेक्टेशन होता है सर, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा उसने, उस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे, और वो भी क्वेश्चंस बड़े ही सिलेक्टेड हो, लाइक पीवाईक्यू हो। कुछ हमारी टीम जो है, कोर टीम है टेक्निकल कंटेंट की, वो डिजाइन करती है, तो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सब कुछ मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को उस क्विज में देखने को मिलेगा। दिलीप सर, एक बार यहाँ पे आइएगा, थोड़ा सा जो आपका स्पेशली ये थॉट प्रोसेस था, क्योंकि हम लोग जो पहली बार इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्विज से बच्चों को क्या फायदा होगा जब कॉन्सेप्ट पढ़ जाएगा हम लोगों का रेगुलर सर? तो ये हमने कॉमनली एक मीटिंग की थी आप सभी बच्चों के लिए, और आपको पता है कि यूट्यूब पर हम काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, चाहे वो आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो, या पीएसयूज के एग्जाम्स को लेकर के भी। तो आज के सेशंस को मैं सिर्फ यूट्यूब की तरफ नहीं लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम बहुत बड़े अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं आपके हित के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एब्सोल्युटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और जिस तरीके से आरके सर कल का हमारा डिस्कशन था कि इस बार का यूट्यूब लॉन्चिंग हम सिर्फ यूट्यूब लॉन्चिंग ना करें, बिल्कुल इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स बच्चे को हम दे पाए, कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स दे पाए, उस क्रम में एक क्विज आपको दिख रहा है। तो दैट क्विज इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कैसे मिलेगा? तो ये पूरे अड्डा 247 के ऐप में मिलेगा। तो सबसे पहले इस पे एक बहुत बड़ी सेशंस होने वाली है, ट्यूसडे को आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। अब से आप जो भी यूट्यूब में क्लासेस देख रहे होंगे इंजीनियर्स अड्डा पे, किसी भी एग्जाम्स का, आरके सर का कोई सेशंस देख रहे होंगे, या प्रमोद सर का, रजत सर का, पिंकी मैम का, आयुष सर हैं, और साथ में प्रमोद सर हैं हमारे, इनके जो भी अब यूट्यूब क्लासेस देखेंगे, उन क्लासेस के क्वेश्चंस इनके द्वारा डिजाइन किया हुआ क्विज के फॉर्म में ऐप में आपको मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी पहल है, और इसमें क्विज में भी बहुत सारे थॉट्स ऐसे आए हैं कि हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारा बस एक ही मकसद है कि हम अपने सिलेक्शंस रेट जिस तरीके से लेकर के गए हैं 23 में, 24 में, उसको ट्रिपल करने का हमारा प्लान है। और इस बार आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्रस्ट दिया। एसएससी जेई में और हमारे काफी रैंकर्स हुए। आरआरबी जेई में अब तक 4,500 बच्चों ने सीबीटी 1 के लिए हमारे साथ अपना कंफर्मेशन दे दिया है, जिनका सीबीटी 1 हो चुका है। तो ये एक पार्ट बनता है। और हाँ, अच्छा, मैं टेक्निकल सर से बोलूंगा एजेई के सिलेक्शंस के लिए यूट्यूब कागज, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन। फाइनली हम लोग आज प्रेजेंट करने वाले हैं मेगा यूट्यूब को। सो रजत सर, ओवर टू यू। बिल्कुल सर। और गाइस देखो, अभी क्विज की बात चल रही थी, दिलीप सर ने आपको बताया कि क्विज किस तरीके से आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं ये क्विज प्लान जो है यूट्यूब प्लान से एसोसिएटेड है। आप कोई क्लास देखते हो तो आपको लगता है कि चलो यहाँ पे टीचर ने पढ़ा तो दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम आपको पढ़ाने कैसे वाले हैं और आपकी टाइमिंग क्या होगी। ब्रांच वाइज टाइमिंग डिस्कस करेंगे और एग्जाम वाइज टाइमिंग डिस्कस करेंगे। कौन से एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, आपको किस टाइम पे इंजीनियर अड्डा के यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट रहना है। तो एक बार मैं कंप्यूटर जी से बोलूंगा कि फटाफट स्लाइड पे ही चलते हैं और बच्चों को ना एक एक करके दिखाते हैं, और बारी बारी से मैं बुलाऊंगा एक एक लोगों को जिनके टाइमिंग है वो किस तरीके से पढ़ाने वाले। जैसे सबसे पहले पिंकी मैम का नाम दिखाई दे रहा है। पिंकी मैम, आप एसएससी जेईई 2025 एग्जामिनेशन को डील करने वाले हो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। जीके और जीएस आप पढ़ाने वाले हो। इसमें मैम मंडे से लेके फ्राइडे लिखा हुआ है और टाइमिंग भी लिखी हुई है बच्चों के लिए। मैम, किस तरीके से शुरुआत करेंगे आप इस सेशन में और किस तरीके से आप बच्चों को गाइड करने वाली हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बताइए मैम। थैंक यू सर। गाइस देखो, जीके जीएस कंप्लीट आपको एसएससी जेईई में जो देखने को मिलेगा, तो उसमें जीके जीएस का जो भी पार्ट रहेगा, चाहे वो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, कंप्लीट आपको यूट्यूब पर सारी की सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी। और ये कंटेंट आपको पूरा 1 घंटे का कंटेंट रहेगा, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। इसमें कुछ दिन हम टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे ही टॉपिक वाइज खत्म होगा तो इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए कि आपको कंटेंट मिल रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए क्विज मिल रही है।
ठीक है, तो यानी कि सिलेक्शन का एक जो फॉर्मूला होता है ना कि सिलेबस भी हो गया है और प्रैक्टिस भी हो गई है, तो दोनों को प्लस कर दिया जाए तो इज इक्वल टू सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का ये फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ मेरे ख्याल से कंटेंट भी हो गया है, क्विज भी हो गई है। अब सिलेक्शन लेने के लिए जो मेहनत है वो भी अकेले नहीं करनी है, उसमें भी हम मिलकर मेहनत करेंगे। तो मेरे बाद फिर क्लास होगी 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, प्रमोद सर की। थैंक यू सर। तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि 6 बजे 7 बजे तक मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होगी एसएससी जेई 2025। यहाँ पर सबसे नया आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे आपने 2024 के एग्जाम दिए होंगे, एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई हो, वहां पर कहीं ना कहीं आप थोड़े मार्क्स से मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया या चूक गए हैं ना, आपको निराश नहीं होना। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं आपके कोई कॉन्सेप्ट वीक होगा तभी सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बाधा आई होगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन उसके भी करवाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा फाउंडेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जब आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा मजबूत होगा तो जो भी 2025 के लिए है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। और तीसरे पॉइंट में चलते हैं, आयुष सर को बुलाना चाहूंगा। सर, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आपकी? इस बार हमारा जो पेपर आया था एसएससी जेई का, तो एसएससी के पेपर में बहुत सारी चीज, पेपर बहुत ही सिंपल बना था, जिस आधार पे कट ऑफ भी बहुत हाई गया था हमारा। तो इस आधार पे सिविल इलेक्ट्रिकल सभी की चाहती है कि आप लोगों को बहुत ही सिंपल टोन में आपके फाउंडेशन के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, और सीबीटी 1 के तैयारी तो ठीक है, सीबीटी 2 के लेवल तक लाना स्टार्ट करेंगे इसको, और आपकी इस 8 के 9 सेशन में स्टार्ट करें हमारे साथ तैयार करना। और इसके साथ में आखिर में दीप मणि सर को बुलाऊंगा। सर, साइंस के लिए क्या जबरदस्ती करने? तो गाइज ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें आपको एक नंबर मजा आने वाला है, क्योंकि देखो ऐसा है, आरआरबी में है साइंस की भरमार, 30 नंबर का आपका आता है, राइट। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि साइंस जो आपका एसएससी में है वो आरआरबी में नहीं होगा। यानी साइंस वाला पोर्शन कॉमन तो है, लेकिन एसएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज भी पढ़ाने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें होंगे एनिमेशंस। मैं अगर आपको न्यूट्रिएंट्स पढ़ा रहा हूं ना, तो उसमें थाली आएगी पूरी, कि थाली सिस्टम में कहां से प्रोटीन्स मिल रहे हैं, कहां से कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, आपको एक एक चीज दिल खोल के दिखा दूंगा, कैसे आपके दिल आपका पूरी बॉडी में कैसे ब्लड को सर्कुलेट करा रहा है। और जब आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो मुझे प्रैक्टिस भी तो चाहिए। वो प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी सभी क्लासेस की फ्री पीडीएफ मिलती है एप्लीकेशन में भी, टेलीग्राम चैनल पे भी। लेकिन जैसे ही मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा, आप उससे रिलेटेड क्विज भी लगा पाएंगे। एक तरह से देखा जाए ना, तो आपको जो जो चीजें चाहिए वो सब कुछ यहां मिल जा रहा है। फ्री पीडीएफ, फ्री में क्विज, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्री में आपका थ्योरी वाला पार्ट भी। A to Z सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी, जो कि एसएससी में आप लोग जानते हैं 10 से 15 क्वेश्चन जो साइंस के आते हैं वो ऐसे लगा पाओगे, राइट। सो दिस इज फ्रॉम माय एंड, और ये हो गया आपका एसएससी का। एसएससी के बाद हम लोग बढ़ते हैं आरआरबी की तरफ, और आरआरबी में भी जो शुरुआत होगी वो मेरा जो मॉर्निंग का टाइम है 10 बजे। इसमें आरआरबी के आपके लिए जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके चलेंगे 2025 को टारगेट करते हुए। एंड अगेन एज पर प्रॉमिस, जो मैं हमेशा से फुलफिल करता हुआ आया हूं, जैसे ही सेशन खत्म होगा विद इन 10 मिनट्स आपके पास पहुंच जाएगी उस क्लास से रिलेटेड पीडीएफ। और सिर्फ वो एक नॉर्मल पीडीएफ नहीं है, क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल फॉर्म में तो है ही, हिंदी प्लस इंग्लिश, साथ में हर क्वेश्चन के बाद 2 पेज एक्स्ट्रा हैं। सब लोग जानते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, एक पूरा पेज डिटेल्ड में हिंदी एक्सप्लेनेशन, एक पूरे पेज में डिटेल्ड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2। यानी कुल मिला के अगर आपने ये सेशंस रेगुलरली कर लिए ना, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने आरआरबी जेई का सीबीटी 1 अभी एग्जाम दिया था और जिनका अभी एसएससी में सिलेक्शन हुआ है। सो बाकी आप लोग जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो जानते हैं, नए कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था। इसके बाद फिर आएंगे पिंकी मैम, जो कि 2 बजे सेशन लेंगी। अब पिंकी मैम से पूछते हैं वो आरआरबी की तैयारी कैसे कराएंगी। सो मैम प्लीज। थैंक यू सर। आरआरबी जेई गाइस, ये भी बहुत बड़ा एग्जाम है, और इसमें भी जीके जीएस का पार्ट है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जीके जीएस की जो क्लासेस आपकी रहेंगी वो भी मंडे टू फ्राइडे ही रहेंगी, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 1 घंटे की क्लास रहेंगी। और इसमें हम बिल्कुल जैसे एसएससी जेई का करेंगे ना, कॉन्सेप्ट प्लस क्विज, बिल्कुल वैसे इसमें रहेगा। पहले पूरा सिलेबस होगा जिसमें आपके क्वेश्चंस टॉपिक वाइज भी रहेंगे, इसमें सारे टॉपिक्स, और मिसलैनियस फॉर्म में भी रहेंगे। और इसमें भी आपकी सारी चीज़ें कवर होंगी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। लेकिन करंट अफेयर्स
इंजीनियर्स की क्लास सुबह 8 बजे ही रहेगी, वो सभी एजेई एग्जाम्स के लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी आपकी स्पेशल क्लासेस जाएंगी, जैसे एसएससी जेई की अलग सुबह 11 बजे, आरआरबी जेई की जाएगी 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो इसमें हम करने वाले हैं सारा कंटेंट। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत इस बार ऐसे ही करेंगे कि भगवान बोलेंगे तथास्तु, इस बार सिलेक्शन तुम्हारा ज़रूर होगा। और ये मेहनत जैसे कि मैंने बोला कि मिलकर हम सब करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका उसके बाद वीकेंड प्लान। ओके, मंडे टू फ्राइडे, इससे पहले रजत सर, अच्छा ये नेक्स्ट स्लाइड है आरआरबी जे सीबीटी 2 के लिए। ओके, आरके सर आएंगे अब, ओवर टू यू सर। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि अभी हमारा एसएससी जेई का पूरा शेड्यूल डिस्कशन हुआ, अब आपका आरआरबी जेई। तो मैकेनिकल में यहाँ पे जैसे कि प्लान आप लोग देख रहे होंगे, वीकेंड में आरआरबी जेई का प्लान रहेगा सैटरडे और संडे, जिसमें हम सीबीटी 2 को फोकस करेंगे। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा आरआरबी जेई का, तो वो क्लास हम आपका रेगुलर कर देंगे। तो थोड़ा सा आप लोग, रिजल्ट नहीं, एग्जाम डेट आने दो, उसके बाद हम आपका प्रॉपर रेगुलर कर देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। बट अभी जो मैकेनिकल कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वीकडेज में, आप लोगों को भी पता है, आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी कि सर हमारा एचपीसीएल का एग्जाम है, हमारा बीएचईएल का एग्जाम है, हमारा बीईएल का एग्जाम है, तो हम आपको मंडे से लेके आपको फ्राइडे तक इन सारे एग्जामिनेशंस को कवर करने वाले हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे देखिए, बाकी तो आप देख सकते हैं मंडे थर्सडे आप लोगों का साकेत सर की क्लास है, दीपमणि सर की क्लास है वीकेंड में, फिर सैटरडे को मेरी क्लास है, सैटरडे संडे को, फिर उसके बाद आयुष सर की भी क्लास है, और फिर उसके बाद जसप्रीत सर की। नेक्स्ट एक बार कंप्यूटर जी स्लाइड करिएगा जरा, बाकी भी थोड़ा सा डिस्कशन कर। हाँ, ये है देखिए, मंडे ट्यूसडे आपका यहाँ पे एचपीसीएल का मॉडल पेपर डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वेनेसडे और थर्सडे आपका बीएचईएल के एग्जाम को टारगेट, क्योंकि बीएचईएल एग्जाम आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में है। तो ये पूरा मैकेनिकल का शेड्यूल रहेगा। बाकी यहाँ पे आयुष सर एक बार आकर के इलेक्ट्रिकल वाला थोड़ा सा, क्योंकि आपके ब्रांच में भी अच्छी वैकेंसी है पीएसयू। जी। हमारी जो बहुत सारी बात की थी इसके प्रीवियस सेशंस के अंदर आप लोगों से, कि आपके स्टेट की जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है, जैसे जम्मू कश्मीर के एसएसबी के एग्जाम है, अनल के स्टेट सर्विसेज एग्जाम है, और एमपी पीडीसीएल के एग्जाम्स है, कि एग्जाम्स के बहुत हमारे पास है, ना सिर्फ पीएसयूज और स्टेट सर्विसेज भी। तो आज की तारीख में एज एस्पिरेंट हमारे बहुत सारी दिक्कतें ये भी है कि सर एग्जाम इतनी सारी है और तैयारी बहुत अलग अलग तरह से करनी है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन एज ए इंजीनियरिंग अड्डा के प्लेटफॉर्म लेके आए, जहाँ पर कि ना सिर्फ आपको हम बीएचईएल और बीएल की अलग अलग आपको प्रिपरेशन कराएंगे सेशन के अंदर, और साथ में आपके एसएससी आरआरबी को टारगेट करेंगे, जहाँ पर कि आपको पूरा एज ए पैकेज आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो लगातार बने रहे, जहाँ पर कि 2 सेशन के टाइम ध्यान दिया, 5 to 6 एंड रात को 8 to 9। तो इसके साथ में नेक्स्ट सेशन में बढ़ना स्टार्ट करें सर। नेक्स्ट हमारे पास में आपके फॉर योर यूपीपीएससी, बहुत बड़ा सर यूपीपीएससी। बिल्कुल सर, ये यूपीपीएससी जो महाकुंभ सीरीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इसका एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है 20 अप्रैल। और यहाँ पर आप लोगों के लिए पेड में सारी क्लासेस तो चल ही रही हैं, पेड के साथ साथ आपको वाईटी में भी यहाँ हिंदी सेशन करवाया जा रहा संजय सर के द्वारा, जो वेडनेसडे और थर्सडे आपको यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट थ्योरी और एमसीक्यू करवा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सर। और यहाँ पर मैं बुलाऊंगा फिर से आयुष सर को। आयुष सर। तो मैंने जैसे आपको बार बार कहा कि बहुत सारी हमारे एज ए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की बहुत सारी वैकेंसी आपकी निकली, ना सिर्फ पीएसयूज और आपकी स्टेट सर्विस के अंदर भी। तो कह रहा हूँ आरवीएनएल हो गई, बीएचईएल हो गई, बीएल हो गई, एसएससी हो गई, आरआरबी हो गई। 2025 को पूरा करना है तो वाईटी स्टेशन पर बने रहें। इंजीनियरिंग अड्डा पे सुबह से लेकर शाम तक आपको इस तरह की तैयारी कराई जाएगी कि आप कहेंगे कि सर 2025 हम अपने पास ही रखेंगे। तो इसके लिए आगे हम बढ़ना चाहेंगे, जहां पर कि संजय सर और हमारी पूरी टीम आपको कंप्लीट करा रही है। अब एक आखिरी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए मैं सर को बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे मैनिफेस्टेशन सब बच्चों को हर बार पूछते हैं। जब भी वाईटी सेशन पे आते हैं बच्चे पूछते हैं कि सर हाँ आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, हर बार पूछते हैं बच्चे। तो डेफिनेटली गाइस देखो, आज जो हमारी टीम पूरी आई हुई है 2 इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर के। एक तो जितने भी वाईटी सेशन आप लोगों के होंगे मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में, सबके आपके क्विज का लिंक आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मिलेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अड्डा 24/7 के ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे लेक्चर्स होंगे कॉन्सेप्ट के, ब्रांच वाइज, एग्जाम वाइज, आपको भी पता है कि अड्डा के ऐप में एक हमने बहुत अच्छा फीचर्स को इनबिल्ट किया है, जिसमें आपको कम्युनिटी, आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट फैकल्टी से जिनसे आप क्लास ले रहे हैं उनका ग्रुप पड़ा हुआ है।
आप उसको ज्वाइन कर लो और उसी ग्रुप में डेली क्लास के बाद तुरंत फैकल्टी क्या करेंगे, लेक्चर्स की पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, सो दैट वहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं और अपनी जरूरतों के हिसाब से जब आपको लगे रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, तो सारा चीज आप कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 नए फीचर्स हैं, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा जब आपके पास अड्डा का ऐप होगा। रेगुलर आप क्विज को अटेम्प्ट करेंगे और पीडीएफ को एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे फाइल में सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करेंगे, सो दैट कि यार आपका ऑनलाइन में एक अच्छा कंटेंट मिल सके, अच्छा नोट्स भी बन सके। ठीक है सर, एक बार नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। और आई थिंक जैसा कि हमने बोला ना कि हम लोग आप सब लोगों के लिए स्पेशली जाने जाते हैं कि भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम है इंडिया की, तो उसका एकमात्र बेंचमार्क है, एकमात्र जिसको बोलते हैं ना कि मेजरेबल चीज है, वो आपका सिलेक्शन है। तो भाई ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं। तो गाइज मैं आप लोगों से बस यही बोलूंगा, 2025 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बिगनर हैं या रिपीटर्स हैं, किसी भी कैटेगरी में हैं, आप लोग भी इतना मेहनत करिए कि यहाँ पे हम सब लोग आप लोगों के बीच में फोटो दिखा सकें। और अगला जो हमारा 2025 का ड्रीम है कि नंबर 1 रैंक, जो ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 हो, चाहे एसएससी का चाहे आरआरबी का, वो इंजीनियर्स अड्डा से हो, राइट। ये चीज रजत सर, मैं यहाँ पे प्रमोद सर आइए, आप लोग काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और आपसे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। सर रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे सर? सर रिजल्ट तो बस ऐसा ही बोलूंगा कि जितने भी बच्चे अभी यहाँ पे लाइव हैं, आप में से कहीं ना कहीं सबका एक ड्रीम होगा कि किसी ना किसी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन जरूर होगा इस राइट। अब आप में से बहुत सारे लोग सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं, एग्जामिनेशन के टाइम पे आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। कई बार ऐसा सोचते होगे कि यार सर कितने महीने टाइम देना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और जेन्युइनली हम लोग आपको हमेशा गाइड करते हैं कि एसएससी जेईई एग्जामिनेशन जब होते हैं तो एसएससी जेईई एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आने के बाद जो पढ़ता है वो केवल और केवल रिवाइज करता है। एटलीस्ट आपको 6 से 7 महीने का समय चाहिए। उस प्लानिंग को लेकर वो सारे टीचर आपके सामने यहाँ पे हमेशा आते हैं और अवेयर कराते हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं। देखो जैसा कि आप सभी लोग हम लोगों को जानते हो, यहाँ प्लेटफॉर्म पे देखो, हमारा सजेशन अगर सबका सजेशन ये मानोगे तो आपको बस यही सजेशन देंगे कि 4 घंटे ही पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो थ्रू आउट द ईयर। एक्सपीरियंस जैसा सर ने बोला ना, तो एक्सपीरियंस से यही समझ में आया कि जो बच्चे कंसिस्टेंट हैं उनका सिलेक्शन होता है और टॉपर लिस्ट में नाम उनका आता है। तो आपको भी अगर इस टॉपर लिस्ट में अपना नाम देखना है या फिर अपना सिलेक्शन लेना है 2025 में, तो डेफिनेटली गाइज कंसिस्टेंसी इज द की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगातार मेहनत करना है। आपको 4 घंटे से 5 घंटे करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 4 घंटे की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बड़ी मुश्किल होती है। एक दिन पढ़ लेते हैं, 10 दिन पढ़ लेते हैं, 11वें दिन फिर टूट जाती है। और प्रमोद सर, जो बच्चे कंसिस्टेंट रहते हैं वो तो सब कुछ अचीव कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज में मैं बहुत शार्प माइंडेड ब्रिलियंट था, उनके साथ क्या कहोगे आप? जेई की प्रिपरेशन क्या शार्प माइंड वालों के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे मेहनत करने वाले, यानी कछुआ और खरगोश वाली कहानी? तो किसके लिए है एग्जाम सुटेबल और किसके लिए ज्यादा फ्रेंडली है एग्जाम? एकदम सर, यहाँ पर मैं बता दूं, आपका ये मैटर नहीं करता कि आप यार जब बीटेक कर रहे थे तो आपका क्या लेवल था, आपके कितने बैक लगे हैं, कुछ यहाँ मैटर नहीं करता। मैं ऐसे ऐसे बच्चों के साथ पॉडकास्ट भी कर चुका हूँ जिनके बीटेक में 5-5, 6-6 बैक भी थी, इसके बाद वो आज CPWD में सिलेक्टेड हैं। और कितने ऐसे बच्चों के साथ मिल चुका हूँ जो अपने कॉलेज के टॉपर थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ यहाँ। तो याद रखिएगा, जो भी कॉलेज में हुआ वो छोड़िए, आगे किस तरीके से बढ़ना है ये आपको सोचना है। इस करियर के दौरान मैंने एक चीज जरूर सीखा है कि भाई पहले बच्चे एक्टिव नहीं होते। जैसे अभी हम यूट्यूब पे सेशन चला रहे हैं तो पहले बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होती। अभी एग्जाम के 10 दिन पहले देख लीजिए, एकदम ऐसा लगता है कि बस 10 दिन पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, वो केवल क्राउड है और कुछ भी नहीं है। वो आपके कंपटीटर है ही नहीं। कंपटीटर वो होते हैं जो 6 से 7 महीना लगातार सिलेक्शन पाते हैं। सिंपल से इसीलिए बोला जाता है कि भाई 4 से 5 पीढ़ी आपकी सुधर जाएगी सिलेक्शन के बाद। तो अब आप खुद सोच लीजिए, 4-5 पीढ़ी सुधारने के लिए 1 महीने की तारीफ तो सिलेक्शन नहीं होगा ना सर। उसके लिए आपको 6 से 7 महीने फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी, तब सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर हाईली एक्सपीरियंस टीचर सर RK सर को बुलाना चाहूंगा। सर आप थोड़ा भी अपने थॉट्स बच्चों से शेयर करिए। तो गाइज देखिए, नो डाउट सर लोगों ने बहुत सारी बातें आप लोगों से बोल दिया है। बस यही बोलूंगा कि जैसे कि आपने शेड्यूल ये देखा, सच में अगर आपके पास सिलेक्शन की चाह है तो इस शेड्यूल के साथ आपको सर लोगों ने बोला ना 5 से 6 महीने लगना पड़ेगा। तो जब आप कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा आपका सिलेक्शन।
और बस कंप्यूटर जी, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे टीम का एक्सपीरियंस और अचीवमेंट दिखा सकते हैं। बाकी तो ठीक है, सारी साकेत सर हैं, आयुष सर हैं और यहाँ पे जसप्रीत सर हैं, तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की पूरी टीम है। तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। और रजत सर एक बार आइएगा कि अगर कोई बच्चा चाहे, एक तो हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं सर, आप लोगों में से मतलब बच्चों में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको एक ऐप में सिस्टमेटिक क्लास चाहिए होता है। बिल्कुल सर, सिस्टमेटिक क्लास तो डेफिनेटली बहुत वर्क करती है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे जो हम लोग क्लासेस लेते हैं उसमें जनरली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, कभी कभी कंसेप्ट के सेशन भी चलाते हैं। लेकिन जो सिंसियर एस्पिरेंट हैं, जो सोचते हैं कि हमें वो डीप डाउन जाके हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को पढ़ना है, जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम लोग फुलफिल करते हैं पेड क्लासेस में, दैट इज ऑन अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आप, तो वहाँ पे वो सारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। जैसा कि आपने देखा, सभी फैकल्टीज़ को जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पढ़ाने वाले हैं उनकी इंट्रोडक्शन आपने देख ली। साथ ही साथ अब आगे कंप्यूटर से बोलूँगा कि ले चलें, और यहाँ पे जैसे कि बच्चे पढ़ना स्टार्ट जब करते हैं ना, तो एक यूट्यूब मीडियम है, बहुत कन्वीनियंट है, आसान है, सबके मोबाइल में होता है, वहाँ से क्लासेस देख ले रहे हो। दूसरा ऑप्शन है सर अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे, जहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हो जिसके लिए हम कुछ चार्ज करते हैं। वो बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, साथ साथ उसमें अक्सर टाइम पे हमने देखा है सर डिस्काउंट चलता है, कुछ वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती है, कम प्राइस में आपको अच्छे बैचेस मिलते हैं। तो वो टाइम ये है जिस समय हम लोग ये अनाउंस कर रहे हैं। जिसको जरूरत होगी, जिसको सिस्टमेटिक प्लान, सारे के सारे कंटेंट, सारे सब्जेक्ट, इनफैक्ट आपको A to Z सब कुछ, थ्योरी नोट्स वगैरह सब कुछ चाहिए, उसके लिए है हमारा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन। आरके सर से बोलूंगा सर कि किस तरीके से बच्चे इनरोल करें, और ये 2x वैलिडिटी का मतलब क्या है। मतलब सर बड़े किस्मत वाले आप लोग हैं कि इस समय जब वीडियो को देख रहे हैं और बहुत कम समय में आप डिसाइड कर देना, जज कर देना। और लेक्चर्स हमारे आप जानते हैं, आप डेमो के तौर पे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो इस समय जो महापैक आपको मिलेगा वो आपको डबल वैलिडिटी, इसका मतलब है कि रेगुलर अगर उसकी प्राइस हमारी 3200 रुपये है, तो अभी क्या है कि महापैक की प्राइस यहाँ पे जो आपको दिख रही होगी, हाँ, तो उसमें भी आपको 6 महीने का है, 12 महीने का है और 24 महीने का। तो 12 महीने का 3599 है। तो अभी महापैक आपको 24 महीने के लिए 2599 का मिलेगा। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, इसके लिए सिंपल एक आपको नंबर दिया जा रहा है। अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं ऐप के थ्रू, अगर आपको नहीं पता है या किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन लगता है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करिए और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो आपको हेल्प करेगी। और दिलीप सर यहाँ पे और भी कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं, मैक्सिमम हाँ। आपने कवर महापैक कर में लिया क्या-क्या सर। और जो benefits होता है सर? जो आप लोगों का बेस्ट पार्ट रहा आज के सेशंस का, जो एक ऐप कम्युनिटी में आपको अब क्लासेस की सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी, और जो क्विज वाला फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था वो बेस्ट है सबसे। आरके सर ने बोला महापैक में क्या क्या मिलता है, तो महापैक इज जस्ट लाइक एक कोर्स जहाँ पे ये AE JEE के सारे एग्जाम्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, SSC JEE, RRB JEE, UPPSC AE, BPSC, UPSSC JEE, ऐसे तमाम AE JEE के एग्जाम्स इसमें मिल जाएंगे। BHEL, BEL और PSC उसके एग्जाम्स भी इसके अंदर मिल जाएगा, तो आपको अलग से नहीं लेना होगा। आई थिंक टेक्निकल सर आप आगे इसको स्क्रीन को वो करिए। मैकेनिकल का सेम मैकेनिकल महापैक है, 1 पैक फॉर ऑल एग्जाम प्रिपरेशन, सिविल फॉर ऑल एग्जाम्स प्रिपरेशन। कहाँ से मिलेगा सर ने ऑलरेडी बता दिया है। आई थिंक आगे बढ़िएगा। यस, आप सभी एक बार आ जाइएगा और यहाँ से हम इवेंट को क्लोज करेंगे। द जर्नी इज नॉट ओवर अंटिल यू ट्रायम्फ, व्हाट स्पेशल फॉर यू। तो ये डिसाइड करेगा आपकी तैयारी हमारे साथ। हमारे यूट्यूब की जो अब मंडे से प्रॉपर लॉन्चिंग होगी, हमारे क्विजेस जो आपको दिए जाएंगे, किस तरीके से आप उसको अटेंड कर रहे हैं, हमारी क्लास की कम्युनिटी में जो पीडीएफ्स आपको दी जाएगी उसको कितना स्मार्टली आप स्टडी कर रहे हो, अब ये डिसाइड करेगा आपकी जर्नी को 25 में। क्योंकि आपको प्रमोद सर, आरके सर, रजत सर और बाकी सारे फैकल्टीज, दीप सर, पिंकी मैम ने दिखाया कि इसी प्लेटफॉर्म से बच्चा ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 9, 11 और बात ऑल इंडिया रैंक 1 की कर रहे थे, तो मेरे को प्रमोद सर बोल रहे थे कि सर वो भी है अपने पास। महाराष्ट्र जिला परिषद में हमारी एक बच्ची है जो ऑल इंडिया रैंक 1 की है, और एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, क्लैप बनता है। तो ऑलरेडी हमने वो बेंचमार्क सेट किया हुआ है। बस 25 में RRB JEE और SSC JEE में ऑल इंडिया रैंक का जो बच्चा होगा वो हमारे प्लेटफॉर्म से हो, हमारे फैकल्टी के द्वारा लाया गया बच्चा हो। तैयारी करिए और इस बार सिलेक्शंस के सपनों को साकार करिए। एक बार स्क्रीन को आगे बढ़ाइएगा।
तो रजत सर, ओवर टू यू। बिल्कुल गाइज, तो सारी बातें हो गई और धीरे धीरे हम लोग समझते जा रहे हैं कि प्रिपरेशन जर्नी जो है केवल 1 या 2 या 3 दिन की जर्नी नहीं है, पूरा पूरा 6 से 7 महीने की जर्नी है। उसमें आप लोग हम पे फेथ करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग भी उस तरीके से आपको गाइड करने वाले हैं जिस तरीके से आपको लगता है कि आपको एक प्रिपरेशन में एक भाई की, मेंटर की या फिर फैमिली मेंबर की जरूरत होती है, उस तरीके से सारे फैकल्टी आपको गाइड करने वाले हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि कोई भी आपको दिक्कत आती है किसी भी टाइम तो इस नंबर पे आप कॉल करिए। बैच परचेज करने में या फिर यूट्यूब की क्लासेस की टाइमिंग जाननी है, शेड्यूलिंग जाननी है, उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। और कंप्यूटर जी, आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चों को ये भी बता देना चाहिए कि देखो गाइज, अब आपको एक बहुत क्रिस्प बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। इस ऐप में ना आपको, जैसा अभी सर लोगों ने बात किया था कि पीडीएफ कहाँ शेयर होगी, फ्री पीडीएफ जो यूट्यूब के सेशन की होगी, क्विजेस कहाँ से मिलेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे मिलती हैं। इस ऐप को डाउनलोड करके वहां से डेली बेसिस पे, भाई तुम्हें मॉनिटर करना है ना खुद को, तो मैं कह रहा हूं कि तुम फ्री चीजें को मॉनिटर के लिए यूज करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब की क्लासेस कर रहे हो, यूट्यूब की क्लासेस करने के बाद उन क्विजेस को अटेम्प्ट करो जो फ्रीली अवेलेबल है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा और आपके पास टाइम है, क्विजेस देख लिया तो पीडीएफ जो टीचर्स शेयर कर रहे हैं अपने कम्युनिटी ग्रुप्स में, उनको देखिए, वहां से आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो इन सभी चीजों को बारी बारी से ट्राई कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है गाइज। और बिलीव मी, आपका भी सिलेक्शन का सपना जो है इसी साल पूरा हो जाएगा। और इंजीनियर्स अड्डा जैसा विश करता है आप लोगों के लिए, साथ साथ में मेहनत करता है। अगर आप भी साथ में मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको भी, जो ऑल इंडिया रैंक की बात हो रही थी, वहां पे आपको भी अपनी रैंक दिखाई देगी। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और